अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि आप जो है वो ऐसी वीडियो बना के दें जिसके अंदर हमें क्या क्या बेसिक टूल्स कौन कौन पहले तो आप लोग ले लें सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट। और मैंने इस छोटे से बिज़नेस को मतलब 1 ईयर के अंदर यहाँ तक लेके आई हूँ, इंशाल्लाह आगे भी लेके जाना है। सबसे मेन चीज़ जो जो टूल्स है ना, इनका तो आप ले लें स्क्रीनशॉट। इसके अंदर सबसे पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो घर में जो बीटर था मैंने वही लिया था और उसी से ही काम करती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बीटर मेरे से टूट गया था, गिर के टूट गया था। और ये जो टर्निंग ट्रे है ये आई थी तकरीबन 400 के अंदर अंदर आई थी। और ये मुल्तान में के मार्ट पे अवेलेबल है और बेक हाउस पे भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी को ख़ास नहीं है। लेकिन इसी जो कह लो कि टर्निंग ट्रे के ऊपर मैंने यहाँ तक काम को लेके आई थी कि मैंने अक्टूबर में जाके यानी 4-5 महीनों के बाद बड़ी टर्निंग ट्रे मैंने ली थी अक्टूबर में। और ये बीटर मेरा जब मैंने वो दूसरे वाला तोड़ा था ना जो घर का था, वो मैंने तोड़ के तो फिर मैंने ये वाला लिया था और ये आया था 7000 का। अच्छा, ये वेस्ट पॉइंट का है और 2 ईयर इसकी। अब जो टर्निंग ट्रे है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है। उस टाइम मुझे पता नहीं था, ये चीज़ें मुझे मेरी दोस्त ने बताई कि आप 4000 की रेंज में ये आता है तो ये बाय करो। फिर मैंने एक दिन बेक हाउस से काफ़ी सारा सामान मंगाया था और ये जब मैंने काम स्टार्ट किया था ये मैंने दराज से चीज़ें ली हुई हैं ये सारी। और इसके अंदर 3 वो मिल जाते हैं प्लेन करने के लिए केक, ये बहुत अच्छा। और ये विस्कर हर घर में टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी वो थी 35,000 की, और जब मैंने काम स्टार्ट किया था। अच्छा, ये भी मैंने दराज से मंगाए थे, उस टाइम सेल चल रही थी तो उसके अंदर मैंने ये 750 के 4 लिए थे, जिसके अंदर एक बेंटो 1 2 3 पाउंड्स तक के केक इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया मैं हर एक टूल मैंने अपनी अर्निंग सबसे पहले जो मेरे पास होता था वो नीचे वाला होता था जिसकी हालत बहुत ख़राब है। ये सबसे पहले मैंने कपकेक्स के लिए लिया था, जो मैं बता रही हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में जो जो चीज़ें ली हुई है ना। अच्छा, ये मैंने टी केक का लिया था, ये 450 का आया था नीचे वाला, ऊपर वाला भी तकरीबन 400 के अराउंड आया था। अच्छा, इसके अलावा ये जो दो हैं ये भी मैंने बाद में बाई किए हैं। ये 350 के अंदर या 400 के अंदर मुझे दोनों मिल गए थे एक लोकल शॉप से। और ये सारे स्पेचुलाज और ये सब कुछ अवेलेबल है बेक हाउस के ऊपर, लेकिन मैंने ये लोकल मार्केट से लिए थे और दराज से लिए थे। रशियन नोज़ल्स मैंने दराज से मंगाई थी 750 रुपीज़ की, और सच बताऊं तो मुझे कसम से बिगनर्स को ये कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये जो छोटी वाली है ना, ये भी इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊँगी, सच में 260 रुपीज़ की आई थी ये छोटी वाली, 750 रुपीज़ की आई थी बड़ी चीज़ें जो मैंने वहाँ पर आगे इस वीडियो के लास्ट में मैंने जो बताई हैं बस वही बाय कर लें, आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है ना वो है ये मेजरमेंट कप्स, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सिर्फ कप से ही मेजर करते हैं, या मेरे पास तो स्केल जो ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो स्केल अपना वेट लॉस के लिए लिया हुआ था तो मुझे तंगी नहीं हुई। और ये इनके हालात तो कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन ये मैंने स्टार्टिंग में लिए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके और आगे मतलब जैसे गई तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बाय किया। और आप यकीन करेंगे कि ये सारी चीज़ें मतलब बाद में, ये तो स्टार्टिंग की बात है, उस टाइम तो मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी करनी थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैंने ये सारी चीज़ें अपनी अर्निंग से बेकर ही समझ सकता है, जो उसने एक एक रुपया जोड़ के अपनी चीज़ें बाई की होती है ना, मतलब आपको शौक होता है। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आती ही शौक से हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाते हैं ये मोल्ड्स। ये फिर मैं बाद में बेक हाउस से अभी लेके आई हूँ। ये आए थे तकरीबन 400 के तीनों या 500 के तीनों आए थे। सब कुछ बेक हाउस पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है तो अगर आप लाहौर के हैं या कराची के हैं तो बेक हाउस चले जाएँ, अगर नहीं तो ऑनलाइन मंगा लें। ये बड़े वाला, सबसे बड़े वाला, ये भी बेक हाउस का है। ये अराउंड आया था 700 की रेंज में आया था, आई थिंक सो, पता नहीं, इधर लिखा हुआ है, मेंशन होगा ये ना, 450 का ये। अच्छा, देखेंगे इसके इतने इकनॉमिकल प्राइसेस हैं। ये बाद में जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अच्छा मुझे जो केक का ऑर्डर आता था ना, मैं उसके पहले टूल्स इकट्ठे करती थी। ये तीनों सेट जो है ये मुझे मामा ने दिए थे। मामा ने बेसिकली पापा ने ला के रखे हुए थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्हें नहीं पता था कि बेकिंग में उनकी बेटी नहीं आना है, उनको ये था कि चलो रख दो, बच्चों के लिए संभाल दो। कोई हमारे घर में बेकिंग दूर दूर तक करता ही नहीं था, लेकिन किस्मत है कि ये पड़े हुए थे और मुझे मिल गए। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ना, ये सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में दराज से 900 के मंगाए थे, विद डिलीवरी पड़ गई थी मुझे, ठीक है। और ये स्मॉल वाले मैंने बेक हाउस से मंगाए हैं। ये फॉन्डेंट के ऊपर यूज़ होते हैं दोनों। अब उसके अलावा आप सिलिकॉन मोल्ड्स का इतना ज़्यादा मुझे तो, मैंने अभी तक ज़्यादा नहीं बनाया, लेकिन ये नोज़ल्स बहुत बेस्ट हैं। ये 750 की आती
आती हैं, बेक हाउस पे पड़ी हैं। जिसने काम शुरू करना है 1M की मेरे पास कोई 4-5 नोज़ल्स हैं। मैंने हर एक उसकी 2-2 3-3 मंगाई हुई हैं, क्योंकि काम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और मुझे पता लगा कि अर्निंग भी है। आप लोग मतलब मेरा ख्याल है कि 1 साल तो छोड़ दें बिज़नेस को। अगर आप लोग बिज़नेस अपना छोटा सा स्टार्ट करें तो 1 साल वो आपको बिज़नेस देगा नहीं, आपसे लेगा। ये हर होम बेस्ड जो बेकर है उसे आइडिया होगा कि 1 साल के बाद आपकी असल अर्निंग स्टार्ट होती है, जब एक तो काम भी अच्छा हो जाता है और उसके अलावा फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हमने जोड़ के मंगाई होती है ना, तो उससे हमें फिर फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अब ये जितने भी सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं ये मैंने एक बार में नहीं बाई किए। दराज पे देखना, बेक हाउस पे देखना, जैसे ऑफ़ लगनी, जो जो चीज़ों ज़रूरत की थी, एक एक टाइम पे मैंने 400 फिर 500 इससे स्टार्ट किया था कि मैं छोटे छोटे टूल्स बाय करती थी। उसके अलावा ये जो कटर है ये हर घर में पिज़्ज़ा कटर होता है, इससे भी फॉन्डेंट की बहुत अच्छी शेप आ जाती है। और ये बड़े वाला स्पैचुला फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया फिर मैंने ये वाले अल्फ़ाबेट्स मंगवाए, ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग में लेना चाहें तो बेस्ट रहेंगे। और ये जितने भी कटर हैं ना, स्टेम्पर या कटर्स हैं ये फॉन्डेंट के, ये मैंने बाद में बाय किए थे। जैसे जैसे मुझे पता लगा कि मेरी ज़रूरत बढ़ रही है तो मैं ये चीज़ें बाय करना शुरू कर दी थी। उसके बाद आप लोग आ जाएं, ये हर तरह के कटर्स हो गए या फॉन्डेंट के जितने भी ये टूल्स हैं ये सारे मैंने बाद में बाय किए। मेरे पास एक भी टूल नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास एक केक आया ऑर्डर के लिए जिसके अंदर क्लाउड्स बनाने थे और मेरे पास क्लाउड्स का कटर नहीं था। मैं मॉर्निंग में अपने कज़न के साथ गई और एक लोकल शॉप से मैंने ये 300 रुपीज़ के कटर्स बाय किए थे। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही बना के बंदा ना आज इतना बड़ा जो है वो सेटअप लेके चल रहा होता है। किसी कोई भी पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता। और पहले के और अब के केक्स में भी देखो तो पता लगता है कि पहले के केक्स क्या थे और अब सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो स्प्रिंकल्स होती हैं। मेरे पास स्प्रिंकल्स की इतनी वैरायटी, ये अभी 40% मैं दिखा रही हूँ क्योंकि रात को वीडियो एडिट कर रही थी, मुझे जो जो हाथ में मिला मैंने ये सारी चीज़ें ले ली। और ये कलर्स का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सारे बेक हाउस के हैं। और कलर्स बेसिकली मैंने ये सारे एक दफ़ा में नहीं मंगाए, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपना सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये एक दफ़ा में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये भी सिर्फ मैं आपको 40% या 60% दिखा रही हूँ। अगर मेन चीज़ें आपने देखनी हैं तो ये 3 चीज़ें बहुत मेन है। एक बीटर हो गया, एक स्केल हो गया, ओवन हो गया। ये चीज़ें वो हैं जिसके बेसिक्स हैं, ये इसके अलावा आपका काम चलेगा नहीं। फिर ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ये अगर आप लोगों को बाय करनी है तो बेक हाउस से बाय कर लें। और ये मेरा एक छोटा सा वेयर हाउस है जिसके अंदर मैंने अपने सारे बेसिस और बॉक्सेस वगैरह सेट करके रखे। आप लोगों को अगर बेसिस और बॉक्सेस चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बाय कर रही हूँ बेकअवे से भी और न्यू ग्राफिक्स से भी। और अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो आप लोग